हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का नेक्स्ट जो लेक्चर है हमारा प्राइम नंबर से रिलेटेड लेक्चर है। इसमें आप सभी का स्वागत है। आज हम प्राइम नंबर्स और उससे जो बेसिक डेफिनेशंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर अदर देन वन इज कॉल्ड प्राइम नंबर इफ इट इज डिविजिबल बाई वन एंड इटसेल्फ। यानी वो नंबर जो केवल वन से डिविजिबल होंगे और इटसेल्फ से होंगे, अदर देन वन। कई बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, वन को प्राइम नंबर कह देते हैं, लेकिन वन जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता। वन जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता। मतलब प्राइम नंबर के टू डिविजिबल बाई टू नंबर्स होता है, वन एंड इटसेल्फ, या टू फैक्टर्स होते हैं। जैसे आप देख रहे हो टू, टू को मैं क्या कह सकता हूँ? वन इंटू टू। तो टू के हमारे पास टू फैक्टर्स हैं, वन एंड इटसेल्फ। थ्री, थ्री को हम क्या लिख सकते हैं? थ्री इंटू वन, टू फैक्टर्स होंगे। यानी जो थ्री है ये केवल वन से डिविजिबल है या थ्री से डिविजिबल है, तो ये नंबर क्या कहलाता है? प्राइम नंबर्स। फोर, फोर को मैं वन इंटू फोर ये भी लिख सकता हूँ, वन टू इंटू टू भी लिख सकता हूँ। तो यानी वन, फोर और टू, फोर के जो है वो थ्री फैक्टर्स हो जाते हैं। टू से भी डिविजिबल है, वन से भी डिविजिबल है, फोर से भी डिविजिबल है। तो इसका मतलब जो ये फोर है ये प्राइम नंबर नहीं होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि प्राइम नंबर हमारे वो होंगे जो नंबर्स केवल टू नंबर से डिविजिबल होते हैं, वन एंड इटसेल्फ। या ये कहते हैं कि जिसके हमारे पास टू फैक्टर्स होंगे, वन एंड इटसेल्फ, तो वो नंबर हमारे क्या कहलाएंगे? प्राइम नंबर्स। उनको हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम चेक कैसे करेंगे कि भी ये जो है वो प्राइम नंबर है या नहीं। जैसे हमारे पास है 257, तो 257 को अगर हम चेक करना चाहते हैं कि ये प्राइम नंबर है या नहीं, तो ये नहीं कि हम इसको सभी नंबर से देखेंगे कि इसको किसी से डिविजिबल है या नहीं। आप देखें कि जो 257 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, 257 का स्क्वायर रूट वो अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्सीमेटली 16 के इक्वल होगा। अप्रोक्सीमेटली 16 के इक्वल होगा। तो 16 से लेस, 16 से लेस 2, 3, 5, 7, 11 और 13, केवल हम इन नंबर से चेक करेंगे कि क्या 257 डिविजिबल है। टू से चेक करेंगे, थ्री से, फाइव से, सेवन से, 11 से और 13 से, और आप पाएंगे कि ये जो 257 नंबर है ये इनमें किसी से भी डिविजिबल नहीं। और चेक करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट क्या कह देंगे कि जो 257 है, 257 इज प्राइम। 257 हमारा क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। यानी किसी भी नंबर को हम चेक करना चाहते हैं कि वो प्राइम नंबर है या नहीं, तो उसको आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करो और उस स्क्वायर रूट को, अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट, उससे लेस जितने भी हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं उनसे उस नंबर को डिवाइड करके देखें। अगर वो डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है, और उन प्राइम से अगर वो डिवाइड नहीं होता तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि वो हमारा प्राइम नंबर। जैसे 1 to 25, अगर 1 और 25 के बिटवीन अगर आप प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करते हो, नंबर ऑफ प्राइम्स, याद रख सकते हैं हम 1 और 25 के बिटवीन जो नंबर ऑफ प्राइम्स होते हैं वो 9 होंगे। 26 to 50 नंबर ऑफ प्राइम्स 6 होंगे। 51 to 75 नंबर ऑफ प्राइम्स 6 होंगे। 76 to 100 अगर हम नंबर ऑफ प्राइम्स फाइंड आउट करते हैं तो वो 4 होंगे। टोटल आप देख रहे हो 1 to 100, 1 to 100 नंबर ऑफ प्राइम्स कितने आ जाएंगे हमारे पास? 25। 1 to 50, 1 to 50, 1 to 50 अगर हमने प्राइम फाइंड आउट करने हैं तो वो हम कितने करेंगे? 15। याद रख सकते हैं। 101 to 125 नंबर ऑफ प्राइम्स 5 होंगे। 126 to 150 नंबर ऑफ प्राइम्स 5 होंगे। 151 to 175 नंबर ऑफ प्राइम्स 5 होंगे। 176 to 200 अगर हम प्राइम फाइंड आउट करते हैं तो 6 होंगे। यानी 101 और 200, बिटवीन 101 एंड 200 अगर हम नंबर ऑफ प्राइम्स फाइंड आउट करते हैं तो वो 21 प्राइम्स होंगे। 1 और 100 के बिटवीन नंबर ऑफ प्राइम्स 25, 101 और 200 के बिटवीन नंबर ऑफ प्राइम्स 21, और अगर हम 1 to 200
नंबर ऑफ प्राइम्स फाइंड आउट करना चाहें तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे 46, वो हमारे पास कितने होंगे प्राइम 46। ये आपके लिए है लिस्ट फ्रॉम 1 to 100 नंबर ऑफ प्राइम्स 25 होंगे। ये लिस्ट है हमारे पास प्राइम नंबर्स की, इनको आप ध्यान रख सकते हो ताकि क्वेश्चंस में हम इनको डायरेक्ट यूज कर पाएँ, इजीली हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। 101 और 200 के बिटवीन 21, फिर नेक्स्ट 100, 16, 16, 17 एंड सो ऑन। और ये जो 1 to 1000 है, 1 to 1000 के बिटवीन अगर हम नंबर ऑफ प्राइम्स फाइंड आउट करते हैं तो ये हमारे पास कितने हैं 168, यानी 1000 तक हमारे पास जो नंबर ऑफ प्राइम्स होंगे वो कितने होंगे 168। कुछ प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास प्राइम नंबर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज। प्राइम नंबर्स हमने देखा था क्या थे हमारे पास प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन, ये प्राइम नंबर। इनमें ये हमारा जो प्राइम नंबर है ये क्या है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 क्या है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, लेकिन साथ में आप देख रहे हो 2 जो है वो इवन भी है। इवन नंबर्स क्या होते हैं जिनको हम 2 से डिवाइड करें तो वो 2 से डिविजिबल हो, वो नंबर इवन नंबर कहलाते हैं। तो जितने भी हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं उनमें केवल एक ही हमारे पास प्राइम नंबर है 2। इवन प्राइम नंबर की बात करें तो इवन प्राइम नंबर 2 होगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी 2 होगा, और ओनली इवन प्राइम नंबर की बात करें तो वो हमारे पास 2 होगा। और जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे वो सभी के सभी प्राइम नंबर्स हमारे क्या होंगे ऑड प्राइम नंबर। और अगर ऑड में वैसे तो स्मॉलेस्ट तो 2 है, लेकिन अगर हम ऑड नंबर्स में जो 2 से डिविजिबल नहीं होते 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आता है, वो जो नंबर है उनमें हमारा 3 स्मॉलेस्ट, देख रहे हैं जितने भी प्राइम है उनमें 3 क्या है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो जो स्मॉलेस्ट ऑड की अगर हम बात करें, अगर हम कहेंगे स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर तो वो क्या होगा 3 होगा। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या होगा 3 होगा। केवल स्मॉलेस्ट प्राइम की बात की जाती है तो 2, लेकिन स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम की अगर बात की जाती है तो हम 3 कहेंगे। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसमें क्या करें रिमाइंडर व्हेन ए प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 ये प्राइम नंबर है, इनको अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर होगा आइदर 1 और 5। यानी अगर ग्रेटर देन 5 किसी भी प्राइम नंबर को हम 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 और 5 आएगा। जैसे आप देख रहे हो 11 को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर है वो 5 है। यानी जितने भी आपके पास प्राइम नंबर्स हैं ग्रेटर देन 5 उनको अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा आइदर 1 और 5। लेकिन कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है कि अगर हमने किसी नंबर को डिवाइड किया 6 से और रिमाइंडर 1 या 5 आ गया तो वो नंबर प्राइम नंबर हो, ऐसा जरूरी नहीं होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमने डिवाइड किया और वो हमारे पास प्राइम नंबर आ जाए 6 से डिवाइड करने पर। जैसे आप देख रहे हो कोई भी नंबर आप ले लें 25, 25, 25 को अगर आप 6 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 1 होगा, लेकिन जो 25 है वो हमारा प्राइम नंबर नहीं। कन्वर्स ट्रू नहीं है, यानी अगर प्राइम नंबर है तो जरूर है कि रिमाइंडर 1 या 5 आएगा, लेकिन वो प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5 होना। लेकिन अगर रिमाइंडर 1 या 5 आ जाता है तो वो जरूरी नहीं कि वो हमारे पास प्राइम नंबर हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है व्हेन द स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3, यानी 3 से ग्रेटर की बात कर रहे हैं हम 5, 7, 9, 11 एंड सॉरी 9 सॉरी 5, 7, 11, 30 जो प्राइम नंबर्स हैं ग्रेटर देन 3 उसका स्क्वायर अगर हम करते हैं और उसको 24 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। यानी जो भी नंबर होगा पी स्क्वायर वो किस टाइप का नंबर होगा मेरे पास 24 के प्लस 1, या हम ये कह सकते हैं कि पी स्क्वायर माइनस 1 इज मल्टीपल ऑफ 24। पी स्क्वायर माइनस 1 इज मल्टीपल ऑफ 24। यानी अगर हम ग्रेटर देन 3 से ग्रेटर जो भी प्राइम नंबर्स हैं उसका स्क्वायर लें और उसको 24 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। ये हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं प्राइम नंबर की।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या करें, इफ ए एंड बी आर ओड प्राइम्स, ए एंड बी ओड प्राइम्स हैं, उनके स्क्वायर का डिफरेंस लें। स्क्वायर का डिफरेंस यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों प्राइम नंबर नहीं होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे ओड नंबर माइनस ओड नंबर, ओड नंबर में से ओड नंबर माइनस करेंगे तो ये इवन नंबर हो जाएगा, और इवन नंबर जो होगा, और हम ओड की बात कर रहे हैं, मान लो 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर है, तो ये हमारे पास फैक्टर ऑफ 2 भी होगा, 2 से डिविजिबल होंगे। इसी तरीके से ओड प्लस ओड इवन नंबर हो जाएगा, इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं होंगे, ये नंबर्स क्या होंगे, कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट डेफिनेशन है पी इज ए प्राइम नंबर एंड पी डिवाइड्स प्रोडक्ट ए बी, यानी पी जो है वो ए बी प्रोडक्ट, ए इंटू बी को अगर पी डिवाइड करता है मतलब रिमाइंडर 0 आएगा, पी ए बी को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो हम क्या कहते हैं, देन पी डिवाइड्स आइदर ए और बी, पी या तो ए को डिवाइड करेगा या पी जो है वो बी को डिवाइड करेगा। नेक्स्ट रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट है, इफ पी इज ए प्राइम नंबर अदर देन 2 एंड 5, अगर p प्राइम नंबर अदर देन 2 और 5 है, देखिए यहाँ भी मेंशन कर दिया, लास्ट लेक्चर में भी हम 2 और 5 के बारे में डिस्कस कर रहे थे, यहाँ भी मेंशन कर दिया, अगर p प्राइम नंबर अदर देन 2 और 5 है तो जो 1 अपॉन p है ये हमेशा रिकरिंग डेसिमल होगा, रिपीटिंग डेसिमल जो हम कहते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में p है, यानी अगर ये p अदर देन 2 एंड 5 है तो इसका मतलब 3, 7, 9 ये है, तो वो जो नंबर होगा रिकरिंग होगा हमारे पास, जैसे 1 अपॉन 3 यानी 0.3333 रिकरिंग रिपीट होता है, और उसकी जो पीरियड होता है साइक्लिसिटी जो हम कहते हैं, जैसे कि 1 टाइम रिपीट होता है, कोई नंबर अगर 0.343434 है तो इसकी जो रिकरिंग कैपेसिटी है वो 2 होती है, तो इसमें हम कहते हैं विद ए पीरियड ऑफ p-1 और डिवाइजर ऑफ p-1, यानी जो रिपीट होंगी डिजिट्स वो या तो p-1 होंगी या डिवाइजर ऑफ p-1 यानी फैक्टर्स ऑफ p-1 होंगे, तो वो नंबर के केस में जैसे 1/17 अगर आप देखें 1/17 और इसकी आप RDC रिकरिंग डेसिमल साइक्लिसिटी फाइंड आउट करें तो वो आपको मिलेगी 16, मतलब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.16 डिजिट्स आएंगी और उसके बाद फिर सेम एज इट इज 16 डिजिट्स के साथ रिपीट होगा, तो वो हमारे पास RDC जिसको हम बोलते हैं, इसको आगे हम नेक्स्ट आगे कभी वीडियो बनाएंगे उसमें हम RDC के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है, अच्छी डेफिनेशन है, क्वेश्चंस में भी यूज होती है, जैसे आप देख रहे हो, देयर इज ओनली वन सेट ऑफ 3 प्राइम नंबर्स विद ए गैप ऑफ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन, जो ये प्राइम नंबर होते हैं, तो ये जो 3, 5 और 7, ये जो 3 कंजिक्यूटिव आप प्राइम नंबर देख रहे हो, इनमें 2 का गैप है, लेकिन आगे कोई ऐसा नहीं होगा जिनमें 3 कंजिक्यूटिव हम लें और उनमें 2 का गैप हो, तो ओनली वन पॉसिबिलिटी कि हमारे पास प्राइम नंबर्स के बिटवीन जो गैप हो, प्राइम नंबर्स के बिटवीन गैप हो, गैप 2 का गैप। कुछ नंबर्स हैं जिनको हम ध्यान रख सकते हैं ताकि क्वेश्चंस में हम इनको डायरेक्ट यूज करेंगे तो हम टाइम सेव करेंगे, तो जैसे आपको पता ही है कि 2 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 डिजिट 11 होगा, और 2 डिजिट लार्जेस्ट प्राइम नंबर की बात करें तो वो 97 होगा, लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर 97 होगा। 3 डिजिट प्राइम नंबर 101, 101, स्मॉलेस्ट की बात करें तो 101 होगा, और लार्जेस्ट की बात करें तो वो 997 होगा, लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर याद रखेंगे ताकि डायरेक्ट यूज करें, 997 इज लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। सिमिलरली अगर हम 4 डिजिट नंबर की बात करते हैं तो 4 डिजिट नंबर में जो स्मॉलेस्ट हमारे पास प्राइम नंबर आता है वो नंबर क्या आता है, 1009, और लार्जेस्ट जो होगा वो होगा 9973। 5 डिजिट स्मॉलेस्ट 10007 एंड लार्जेस्ट 5 डिजिट प्राइम नंबर क्या होगा, 4 टाइम्स 9 1। तो ये हमारे पास थोड़ा सा प्राइम नंबर्स के बारे में है। कुछ और स्पेशल नंबर्स हैं जिनके बारे में हम यहाँ
डिस्कस करेंगे। जैसे आप देख रहे हो 9991, 9991 को हम क्या लिख सकते हैं, किसका मल्टीपल है, 97 का। वैसे चेक करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर याद रखते हैं तो इजीली हम इसको यूज कर सकते हैं। 9991 जो है वो 97 का या 103 का मल्टीपल कह सकते हो। इसको अगर हम चेक करना चाहें तो ये भी चेक कर सकते हो। ये जो वैल्यू है 10⁻⁴ माइनस 9, 10,000 में से 9 माइनस करेंगे तो ये होगा 10⁻⁴ को हम क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी क्या होगा 100 माइनस दिस इंटू 100 प्लस 3, यानी 97 इंटू 103, यानी 9991 जो है वो 97 का मल्टीपल होता है। सिमिलरली अगर हम चेक करें 9997 जो है वो 13 का मल्टीपल होगा, 13 इंटू 679, 10 ये हमारा 73 का मल्टीपल इंटू 137, 1001 को हम क्या लिख सकते हैं 37 इंटू 137, 999 37 का मल्टीपल है। और इसके लिए एक प्रॉपर्टी भी हम ध्यान रखते हैं, 111 जो होता है 111 वो 37 इंटू 3 मल्टीपल ऑफ 37, और यहाँ 999 है मतलब ये 9 से मल्टीप्लाई हो गया 37 इंटू 27। नेक्स्ट है इसमें हमारे पास 3, आप देख रहे हो 357 क्या होते हैं, 3 कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर। 357 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका जो प्रोडक्ट आता है वो क्या होता है 105, यानी 105 को हम एज ए स्पेशल नंबर याद रख सकते हैं। 105 इज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर। फर्स्ट 3 ऑड की बात कर रहे हैं, वैसे तो फर्स्ट जो प्राइम नंबर है वो 2 है, लेकिन यहाँ ऑड प्राइम्स की बात कर रहे हैं, तो वो फर्स्ट 3 कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम्स का जो प्रोडक्ट है वो 105 होता है। ऐसे ही एक नंबर 385 भी हमारे पास क्वेश्चंस में काफ़ी यूज हो जाता है, वो क्या होता है 5, 7 और 11 का प्रोडक्ट। 5 इंटू 7 इंटू 11 इज इक्वल टू क्या होता है 385। नेक्स्ट ये काफ़ी अच्छा वैल्यू है, 7 इंटू 11 इंटू 13, 7 इंटू 11 इंटू 13 क्या था 1001। ठीक है, यहाँ हमारे पास 4 डिजिट में क्या आया था 1009, ये नहीं आया 1001, 1001 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स आ जाते हैं हमारे पास। तो इसका मतलब ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर नहीं है, ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर नहीं है। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर क्या होता है 1009। 1001 अभी वैसे तो हमने डिस्कस किया, 1001 क्या है 7, 11, 13 का प्रोडक्ट, या हम क्या कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर। या 1001 को हम ऐसे भी याद रख सकते हैं मल्टीपल ऑफ 13, क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 13 हो गया। 1003 मल्टीपल ऑफ 17 हो गया, 1007 मल्टीपल ऑफ 19 हो गया, 1001, 1003, 1007 मल्टीपल ऑफ 13, मल्टीपल ऑफ 17, मल्टीपल ऑफ 19, और 1009 तो आपको पता ही है 1009 को हम क्या करें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चंस को हमें करते हुए उसकी जो स्टेटमेंट है उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए, अदरवाइज हम इसमें कुछ आंसर जो है वो रॉन्ग कर देते हैं। देखिए क्या कहा गया, एन स्क्र माइनस 46, एन स्क्र माइनस 44, एन स्क्र माइनस 42 आर प्राइम नंबर्स, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज पूछा है इस क्वेश्चन में। नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज मतलब एन की इतनी कौन कौन सी कितनी पॉसिबल, एन की कितनी पॉसिबल वैल्यूज होंगी जिसके लिए ये तीनों जो नंबर हैं ये हमारे पास क्या हो प्राइम नंबर। अगर हम इसमें प्रॉपर्टी देखें लॉजिकली, अगर हम इसमें सोचते हैं तो लॉजिकली आप देख रहे हो एन स्क्र माइनस 46, एन स्क्र माइनस 44, एन स्क्र माइनस 42, डिफरेंस 2, इनमें जो डिफरेंस है वो 2 का है, और हमें पता है कि अगर 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं और उनमें गैप 2 का गैप है, तो वो केवल पॉसिबिलिटी हमारी क्या है 357। इसका मतलब एन स्क्र माइनस 46, एन स्क्र माइनस 46 जो है वो 3 के इक्वल होगा, यानी एन स्क्र इज इक्वल टू 49, और एन स्क्र इज इक्वल टू 49 तो एन इज इक्वल टू 7 एंड माइनस 7, 7 एंड माइनस 7। और अब देखिए इंटीजर कहाँ है,
कई बार हम सोचते हैं 7 7 आ गया तो जी ऑप्शन सी 7 आ गया जी। नो, हमें पूछा गया नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज, और यहाँ साथ में वर्ड मेंशन है इंटीजर, और हमें पता है 7 और -7 दोनों इंटीजर्स हैं, तो हमारे पास क्या होगा 2 पॉसिबल वैल्यूज। आंसर क्या आएगा 2 पॉसिबल वैल्यू, ये रॉन्ग होगा। अगर यहाँ इंटीजर्स के प्लेस पर हमारे पास नेचुरल नंबर गिवन होता तो केवल 7 नेचुरल नंबर होता, लेकिन आंसर फिर 7 नहीं होगा, आंसर होगा 1, एन की एक वैल्यू, 1 वैल्यू ऐसी है 7 जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, तो उस केस में हमारा आंसर 1 हो जाता है। नेक्स्ट इज ऑल ओड प्राइम नंबर्स अप टू 100 तक ओड कह रहे हैं 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन 97, ये ओड प्राइम नंबर्स हैं। इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें, इन सभी को हम मल्टीप्लाई करें तो यूनिट डिजिट क्या हो 0, 3, 5, नन ऑफ द। देखें आप यूनिट डिजिट मतलब जो भी कोई नंबर है 3, 4, 7, 8, इसमें जो ये 8 है, इस 8 को हम क्या कहते हैं यूनिट डिजिट। इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू एंड सो ऑन 97, तो जो यूनिट डिजिट होगी वो क्या होगी। अगर हम इसमें प्रैक्टिकली सोचें 5 है, और हमें पता है 5 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते रहो, लास्ट में जो 5 आएगा यहाँ चाहे कुछ भी हो, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमारी जो यूनिट डिजिट है वो यूनिट डिजिट क्या होगी 5, तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 5। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ ऑड वर्ड हटा देते, ऑल प्राइम नंबर अप टू 100 अगर कहा जाता तो हमें पता है उस केस में 2 भी हमारे पास आ जाता, और इनको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, और 10 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में मेरे पास यहाँ 0 आएगा, तो उस केस में यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 0, उस केस में यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 0। नेक्स्ट है हमारे पास x y z आर 3 प्राइम नंबर्स सच दैट x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 38, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो। प्राइम नंबर्स हैं तीनों, तीनों को ऐड करें और वो सम 38 आए, तो इसमें हमने क्या सोचना चाहिए कि 3 प्राइम नंबर, तो 3 प्राइम नंबर्स का सम इवन है, तो वो पॉसिबिलिटी क्या बनती है ओड प्लस इवन, तीनों नंबर ओड नहीं हो सकते, क्योंकि अगर तीनों नंबर ओड हो जाएंगे तो वो इवन नंबर नहीं होगा, और हमें पता है कि केवल एक 2 ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2, तो इसका मतलब एक जो वैल्यू है ये तो हो जाएगी 2, प्लस हमारे पास ये प्लस ये क्या ऐड करें ये 38, यानी अब हमारे पास क्या क्वेश्चन रह गया सम ऑफ 2 ओड प्राइम्स इज इक्वल टू 38 है, 38 माइनस 2 36, मतलब 2 ओड प्राइम्स का सम 36 हो, और हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ से देखो अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू में जैसे ये 31 है, अगर मैं 31 प्लस 5 सॉल्व करता हूँ तो वो 36 हो जाएगा, ये भी हमारे पास प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम है, तो इसका मतलब 31 इज करेक्ट ऑप्शन। और ऑप्शंस भी हो सकती हैं, लेकिन हमसे क्या कहा गया मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगी 31, फॉर विच एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 38। नेक्स्ट डेफिनेशन इज कंपोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में भी देखें वर्ड है अदर देन 1 विच इज नॉट प्राइम, मतलब 1 को छोड़ दो, अगर प्राइम नंबर नहीं है तो वो कंपोजिट नंबर होगा, या हम ये कह सकते हैं कि जिसके प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर डिस्टिंक्ट और सेम प्राइम नंबर, यानी जैसे 4 है, 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, सेम प्राइम नंबर है, 4 का 1, 2 और 4 ये इसके फैक्टर्स हैं, तो 4 जो है इस 4 को हम क्या कहेंगे कंपोजिट नंबर, 4 क्या कहलाएगा कंपोजिट नंबर, यानी प्राइम नंबर्स जिसके 2 डिवाइजर्स होंगे
कंपोजिट नंबर जिसके मोर देन 2 डिवाइजर्स होंगे वो हमारे पास क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर। 10 के लिए आप जानते हैं 1 2 5 10, ये सारे के सारे क्या हैं, डिवाइजर ऑफ 10। कितने, 1 2 3 4, मोर देन 2 है, तो इसका मतलब ये जो 10 है, ये 10 भी क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर। ये क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर। ये है हमारे पास क्वेश्चन, इज 13 रेज टू द पावर 83 प्लस 7, ये एक नंबर है और ये हम चेक करना चाहते हैं कि ये प्राइम है या कंपोजिट नंबर। लॉजिकली सोचें, 13 ऑड नंबर है, ऑड नंबर की पावर, जैसे मान लो 13 स्क्वायर हो, 13 इंटू 13, ऑड इंटू ऑड, ऑड नंबर आएगा, चाहे पावर 2 हो, चाहे पावर 3 हो, चाहे पावर 83 हो। तो 13 रेज टू द पावर 83, ये मेरे पास क्या होगा, ऑड नंबर। 7 भी मेरे पास क्या है, ऑड नंबर। ऑड प्लस ऑड क्या हो जाएगा, इवन नंबर। इवन नंबर मतलब और कोई भी इवन नंबर है तो 2 इज फैक्टर, 2 इसका फैक्टर होगा, 2 इसका फैक्टर होगा। तो इसका मतलब ये जो नंबर है 1 और ये नंबर तो इसको डिवाइड करता है, 2 भी इसको डिवाइड करता है, तो इसका मतलब ये नंबर मेरे पास क्या होगा, कंपोजिट नंबर। 13 रेज टू द पावर 83 प्लस 7 जो है प्राइम नंबर नहीं होगा, ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट डेफिनेशन, इवन नंबर। इवन नंबर्स क्या होंगे, नंबर्स डिविजिबल बाई 2, नंबर्स डिविजिबल बाई 2 उनको क्या कहेंगे, इवन नंबर, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ऑड नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, या 2 से डिवाइड करें रिमाइंडर 1 आए, उनको हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर। 3 9 11 एंड सो ऑन, ये सभी हमारे क्या कहलाएंगे, ऑड नंबर। नेक्स्ट डेफिनेशन बड़ी अच्छी डेफिनेशन है, परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट नंबर्स क्या होंगे, परफेक्ट नंबर्स के केस में हम सम ऑफ डिवाइजर्स फाइंड आउट करते हैं ऑफ ए नंबर, लेकिन क्या करें, एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ, मतलब उस नंबर को छोड़कर उसके जितने भी डिवाइजर्स हैं उन सबका सम फाइंड आउट करें, और अगर वो इज इक्वल टू नंबर इटसेल्फ आ जाता है, इज इक्वल टू नंबर इटसेल्फ आ जाता है, तो उस नंबर को हम क्या करेंगे, परफेक्ट नंबर। मतलब कोई भी नंबर है, उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करो, उस नंबर को छोड़कर उन सभी फैक्टर्स को ऐड करो, अगर वो नंबर इटसेल्फ आ जाता है तो उस नंबर को हम क्या कहेंगे, परफेक्ट नंबर। जैसे आप जानते हो एक नंबर है 6, अगर मैं इस 6 के फैक्टर्स फाइंड आउट करूँ, फैक्टर्स क्या होंगे, 1 2 3 एंड 6, 1 2 3 एंड 6 फैक्टर्स ऑफ 6 हैं, लेकिन अगर इस 6 को मैं छोड़ देता हूँ और मैं 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐड करता हूँ, तो नंबर इटसेल्फ आ गया, नंबर इटसेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ, 6 जो है वो मेरे पास क्या है, परफेक्ट नंबर। 6 क्या है, परफेक्ट नंबर। सिमिलरली 28 या जो आप देख रहे हो 496, ये भी हमारे पास क्या होंगे, परफेक्ट नंबर। अब ऐसे कैसे चेक करेंगे परफेक्ट नंबर है नहीं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन अगर हम ये ध्यान रख लेते हैं 2 रेज टू द पावर p माइनस 1 इंटू 2 रेज टू द पावर p माइनस 1, ये जो नंबर आप देख रहे हो इसको अगर हम याद कर लेते हैं, और इसमें p जो है वो प्राइम नंबर अगर हम पुट कर देते हैं, प्राइम नंबर हमें पता है 2 3 5 7 एंड, इसमें मैं p की वैल्यू 2 पुट करूंगा, p की वैल्यू 2 पुट करें, p की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 रेज टू द पावर 1 इंटू 2 रेज टू द पावर, सॉरी 2 रेज टू द पावर 2 माइनस 1, 0 हो जाएगा। साथ में एक और कंडीशन है, 2 रेज टू द पावर p, 2 रेज टू द पावर p माइनस 1 है, सॉरी p की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 रेज टू द पावर p माइनस 1, यानी 2 रेज टू द पावर 2 माइनस 1 2 हो जाएगा, इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1, यानी 2 इंटू 3 6, ये क्या है, परफेक्ट नंबर। p की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 28 आ जाएगा, p की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो 496 आ जाएगा, p की वैल्यू 7 पुट करेंगे तो नेक्स्ट परफेक्ट नंबर आ जाएगा। तो परफेक्ट नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए हम ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि 2 रेज टू द पावर p माइनस 1 इंटू 2 रेज टू द पावर p माइनस 1, वेयर p इज ए प्राइम नंबर। तो p की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके हम डिफरेंट परफेक्ट नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम नंबर, को प्राइम,
टू नंबर्स गिवन हो और उनको हम को प्राइम कहना चाहते हैं, तो कब कहेंगे? टू और मोर नंबर दैट डू नॉट हैव ए कॉमन फैक्टर। टू नंबर 7 एंड 15, इन दोनों में कॉमन फैक्टर केवल 1 है। 1 ही ऐसा नंबर है जो 7 को भी डिवाइड करता है, 15 को भी डिवाइड करता है। यानी इनका अगर कॉमन फैक्टर HCF भी बोल देते हैं, जिसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, 7 और 15 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, तो इसका मतलब 7 और 15 क्या कहलाएंगे? को प्राइम नंबर, या हम उनको क्या कह देते हैं? रिलेटिवली प्राइम नंबर। टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर ऑलवेज को प्राइम। अच्छा रिजल्ट है। 7 8 100 101, कोई भी टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ले लेंगे तो वो हमेशा क्या होंगे? को प्राइम होंगे। या अगर कोई भी हमने नंबर लिया जैसे 7 15, अगर इनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आता है, यानी ये दोनों नंबर केवल एक 1 ऐसा नंबर है जिससे डिविजिबल है, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? को प्राइम। नेक्स्ट डेफिनेशन, आज की लास्ट डेफिनेशन है आज के टॉपिक की हमारी, ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स ये था हमारे पास, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ये है हमारे पास को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम नंबर, ये है ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स में जैसे यहाँ आपने देखा था, मैंने इसलिए यहाँ इसमें 15 लिया, या 16 भी ले सकते थे, ये दोनों प्राइम नहीं है। लेकिन ट्विन प्राइम्स की बात करते हैं तो वो दोनों नंबर्स जो है वो प्राइम नंबर होने चाहिए, और साथ में उनका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या होना चाहिए? 2। उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए? 2। उनको हम क्या कहेंगे? ट्विन प्राइम्स। जैसे 3 एंड 5 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, इनके बीच में डिफरेंस भी 2 है, तो ये क्या कहलाएगा? ट्विन प्राइम्स। 29 31, 59 61, 71 72, ये सभी हमारे क्या कहलाएंगे? पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स जो हैं, इसको हम करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वी डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो।